हेलो माय स्वीट कैरमल। सॉरी, मैं आप लोग को इतने दिन से कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई हूँ। मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी इस बीच में मैं आप लोग को स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बता पाई, ना ही अपने बारे में कि मैं कहाँ थी। एक्चुअली मेरे डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस बीच में। वो एक अस्थमा पेशेंट है, तो उन्हें अस्थमा अटैक एक के बाद एक कई आ गए, जिससे उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे को मेरी मम्मा को उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जिससे उनकी अब कंडीशन पहले से बेटर है। अब वो काफ़ी ठीक है। मेरी फैमिली में मैं और मेरी मम्मा है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे डैड की ऐसी कंडीशन देख के। तो इसलिए मैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही आप लोग को कुछ भी बता पाई कि मेरे डैड की ऐसी कंडीशन है। तो मैं आप लोग से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं इतने दिनों के लिए सडनली गायब हो गई और मैंने आप लोग को कुछ नहीं बताया। आप लोग को मैंने इतना वेट कराया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट मैं अपने मॉम डैड को ऐसे कंडीशन में नहीं छोड़ सकती हूँ, उन्हें ऐसे पेन में नहीं देख सकती हूँ। जिस वजह से मैं बस उनके पास थी, मैं बस उनको अपना टाइम देना चाहती थी, जितना हो सके उनके साथ रहना चाहती थी। इसलिए मैं स्टोरी पे कोई भी वर्क नहीं कर पाई। और अब मेरे डैड की तबीयत पहले से बेटर है, तो फाइनली आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी का पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आप लोग को इतना परेशान किया। और अगर मेरी आवाज़ काफ़ी लो साउंड करे तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि डैड की तबीयत का ध्यान रखते रखते मैं खुद इतना बीमार हो गई कि मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है मौसम की चेंज की वजह से। तो हो सके तो माफ़ कीजिएगा, अगर आवाज़ ख़राब आप सुनाई दे तो इग्नोर कीजिएगा उसे आप। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने द डेंजर माफिया के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन बस कुकी की तरफ ही देख रहे थे। जिमिन की आंखों में खुशी के आंसू थे, बस वो कुकी के ही फेस को देख रहे थे कि कुकी कितने ज़्यादा हैप्पी है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन बस कुकी के ही फेस को देखने में बिजी थे। वो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे थे। तभी शुगा बहुत ही प्यार से जिमिन के हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं और उनसे कहते हैं, मोची बेबी तुम अपना ब्रेकफास्ट करो। जैसे ही उनकी आवाज़ जिमिन के कानों में पड़ती है, जिमिन अपने फेस को टर्न करते हैं और वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं। शुगा जैसे ही देखते हैं कि जिमिन की आंखों में आंसू हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो जिमिन के हाथ को थामते हुए कहते हैं, मोची बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? उनकी ऐसी वॉइस सुनकर जिमिन स्माइल करते हैं, उनके फेस पे एक बिग सी स्माइल आती है और वो शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शुगा आपने देखा कुकी कितना ज़्यादा खुश है। मैंने फर्स्ट टाइम कुकी को इतना ज़्यादा खुश देखा है, वो अपने प्यार के साथ कितना खुश है। थैंक यू सो मच शुगा, आपने कुकी को और ते को यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने की परमिशन दे दी। मैं अपने सोलमेट के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस कुकी को खुश देखना चाहता हूँ, वो कितना हैप्पी है अपने फैमिली के साथ। उसके फेस पे कितनी ज़्यादा शाइन है, कितना वो खुश हैप्पी है ना। शुगा आपने देखा, शुगा बस जिमिन की ही बातें सुन रहे थे कि जिमिन कितने ज़्यादा खुश है अपने दोस्त को इतना ज़्यादा हैप्पी देख के। वो कितने ज़्यादा काइंड हार्ट है। शुगा बस जिमिन की बातों में ही खोए जा रहे थे कि उनका बेबी बॉय कितना ज़्यादा प्योर है, वो कितना ज़्यादा काइंड हार्ट है, वो किस सबके लिए कितना अच्छा सोचता है और वो अपने सोलमेट को हैप्पी देख के कितना ज़्यादा खुश है। शुगा बस स्माइल करते हैं। ते बहुत ही प्यार से अपने हैंड से अपने बनी को फीड करा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा कुकी का ध्यान रख रहे थे, उन्हें बहुत ही प्यार से बहुत ही केयर के साथ उन्हें ब्रेकफास्ट कराते हैं। जब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद सबका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है, तो जी कुकी स्माइल करते हुए खड़े होते हैं और वो शुगा और जिमिन की तरफ देख के स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू शुगा योंग, आपने हमें इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कराया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ते हम चले। और वो ये कहकर ते के हैंड को पकड़ लेते हैं। ते भी बहुत ही प्यार से अपने एक हाथ से कुकी के हाथ को पकड़ते हैं और अपना एक हाथ उनकी कमर के पीछे लेके जाते हैं, उसे बहुत ही प्यार से थामते हैं। जिमिन भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और बस वो कुकी की तरफ स्माइल करके देख रहे थे। उनकी फेस पे भी स्माइल थी और उनकी आंखों में बहुत ही
प्यार के आंसू थे कि कुकी कितना ज़्यादा खुश है। कुकी बस उन दोनों की तरफ देख के स्माइल कर रहे थे। जैसे ही ते कुकी को बहुत ही केयरफुली वहाँ से लेके जाने लगते, तभी पीछे से शुगा उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। जैसे ही शुगा रुकने के लिए कहते हैं, ते और कुकी टर्न होते हैं और वो शुगा की तरफ देखने लगते हैं। शुगा अपनी माफिया वॉक करते हुए ते के सामने आके खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा माहौल टेंस हो जाता है। जिमिन भी तुरंत ही शुगा के पास आ जाते हैं और शुगा के हाथ को बहुत ही प्यार से पकड़ लेते हैं और शुगा की तरफ देखते हुए अपनी लो टोन में कहते हैं, प्लीज़ शुगा, आप कुछ मत कीजिएगा। और उनके रुकने की बात सुनकर थोड़ा सा कुकी भी डर जाता है और वो भी बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ते के हैंड को थाम लेते हैं। वो दोनों काफ़ी डरे होते हैं। शुगा मोची की तरफ देखते हैं, अपने बेबी बनी की तरफ, बेबी बॉय की तरफ, और वो स्माइल करते और कहते हैं, मोची कुछ नहीं हो रहा। जिमिना, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो बस ते और तुम्हारे फ्रेंड कुकी को हमारी वेडिंग के लिए रोकना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमारी वेडिंग अटेंड करे, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये सुनकर कुकी बस बिग आइज करके उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। शुगा स्माइल कर रहे थे। उनकी गमी स्माइल देख के थोड़ा सा जिमिन रिलैक्स होते हैं और वो शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या आप क्या कह रहे हैं ये शुगा? तभी शुगा उनसे कहते हैं, क्यों तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा सोलमेट हमारी वेडिंग में हो? तुम तो उसके सामने ही मुझसे शादी करना चाहते थे। तुम चाहते हो ना कि कुकी हमारी वेडिंग में हो, वो बेस्ट मैन बने। ये सुनते ही जिमिन इतना ज़्यादा खुश हो जाते, तुरंत ही शुगा को टाइटली हग कर लेते और उनके चिक पे बहुत ही प्यार से किस कर देते और कहते, थैंक यू सो मच शुगा। आप क्या सच में कुकी को यहाँ पे रुकने की परमिशन देंगे? ये सुनते ही शुगा स्माइल करते और यस में अपने हेड को नोट करते हैं। तभी ते उनसे कहते हैं कि पर हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं, मैं कुकी को यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। तभी जिमिन और शुगा उनसे बोलते हैं, क्यों तुम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते होते? यहाँ पे तुम दोनों सेफ हो बिल्कुल, और मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे तुम बिल्कुल सेफ रहोगे और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं कुकी को कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर कुकी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा मोची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और मैं अपने लव को कभी भी परेशान नहीं कर सकता हूँ। कुकी यहाँ पे सेफ रहेगा, तुम सेफ रहोगे। ये सुनकर ते बस कुकी की तरफ देखते। कुकी एक बहुत ही उम्मीद भरी आंखों से ते की तरफ देख रहे थे। वो भी अपने सोलमेट की वेडिंग को अटेंड करना चाहते थे, वो रुकना चाहते थे। ते उनके चेहरे के भाव को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और वो अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं, जैसा मेरा बनी चाहता है मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। और वो ये कहकर तुरंत ही कुकी की तरफ अपने फेस को टर्न करते हैं और बहुत ही सॉफ्टली उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी कुकी, कुछ नहीं होगा। तुम अपने सोलमेट की वेडिंग देखना चाहते हो ना, तो तुम ज़रूर देखोगे। तो ये सुनते ही कुकी स्माइल करते हैं और वो थोड़ा शाय भी हो जाते हैं कि सबके सामने थे उन्हें ऐसे किस कर रहे हैं फोरहेड पे। वो थोड़ा सा ब्लश करने लगते हैं, उनके चिक पिंक हो जाते हैं। तभी जिमिन तुरंत ही शुगा के हैंड को छोड़ते हैं और वो कुकी के हैंड को दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और उन्हें बहुत ही टाइटली हग करके कहते हैं कि फाइनली कुकी, तुम मेरी शादी में हमारे बेस्ट मैन हो गए। मैं जो चाहता था बिल्कुल वैसा होगा। और थैंक यू सो मच शुगा, आपने मेरे दिल की बात समझ ली। ये सुनकर शुगा स्माइल करते हैं। कुकी और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के घूम रहे थे। तभी कुकी को ते पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी तुम अकेले नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बट तुम्हें बेबी का ध्यान रखना होगा। और वो ये कहकर तुरंत ही अपने एक हैंड से ते उनके टमी को सहलाने लगते हैं और कहते हैं कि बेबी डर जाएगा कुकी, तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तभी कुकी अपने लिप्स को पाउट करते हैं और कहते हैं कि आप बस बेबी की फिक्र करते रहते हैं। तभी वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं कुकी के ऐसे क्यूट से रिएक्शन को देख के। कुकी बस अपने लिप्स को बहुत ही क्यूटली पाउट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जिमिन उनसे कहते हैं, शुगा तो फिर हमारी वेडिंग अब जल्दी करनी होगी ना, नहीं तो ते कुकी को लेके यहाँ से चले जाएंगे। ते उनसे कहते हैं, यस मुझे बहुत ज़्यादा वर्क है और अब मुझे अपने बेबी बनी के लिए सब कुछ स्टार्ट करना होगा ना। तो ये कहकर
शुगा थोड़ा सा स्मेल करते और कहते हैं कि ठीक है मुझे, तुम कब चाहते हो वेडिंग करना। तो वो कुकी की तरफ देखते हैं, फिर वो स्मेल करते हो कहते हैं कि 4 डेज़ के बाद। ये सुनते ही शुगा यस कह देते हैं और फिर वो अपने गार्ड्स को सारा अरेंजमेंट्स करने के लिए कह देते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। थोड़ी देर बाद ही मेंशन में डिज़ाइनर्स आ जाते हैं जो जिमिन के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रहे थे, जिसे देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। जिमिन जो भी चीज़ ले रहे थे वो सब कुकी के लिए भी वो बाय कर रहे थे। कुकी उन्हें कई बार मना करते हैं पर वो अपने जैसा सेम सूट फिर से कुकी के लिए ही डिज़ाइन करवाते हैं। कुकी बहुत बार मना कर चुके थे, ते भी उन्हें मना कर रहे थे पर जिमिन कुछ भी नहीं सुन रहे थे और शुगा सिर्फ अपने जिमिन की ही बात मानते हैं। वो सिर्फ जिमिन को हैप्पी देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुकी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। ते ने उन्हें हर चीज़ की परमिशन दी थी। कुकी इतनी ज़्यादा मेंशन में तैयारी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे और थोड़ा कहीं ना कहीं वो सैड भी थे। ते उनकी बातें समझ पा रहे थे, वो देख पा रहे थे कि कुकी ठीक से खुश नहीं है। वो कुकी के पास आते हैं और उनकी तरफ देखते स्माइल करते हुए कहते हैं, बेबी बनी क्या हुआ, तुम इतने हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हो, आज तुम बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हो। कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, नहीं ते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तभी ते उनके हैंड को पकड़ते हैं और उन्हें काउच पे लेके बैठ जाते हैं। वो अपनी लैप पे कुकी को लेके बैठे हुए थे और उनके वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को लपेट लेते हैं और बहुत ही प्यार से अपने एक हैंड को उनके शर्ट के अंदर लेके जाके उनके टमी पे बहुत ही प्यार से सहलाने लगते हैं, जिससे कुकी को थोड़ा अच्छा लगता है। फिर वो अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और अपने हेड को वो ते के शोल्डर पे रिलैक्स कर लेते हैं, छोड़ देते हैं ढीला। कुकी को ऐसे देखकर ते स्माइल करते हैं और अपने दूसरे हैंड से कुकी की वेस्ट को प्यार से सहला रहे थे, कमर को, और वो उनसे कहते हैं, अब बेबी बनी मुझे बताओ क्या हुआ, तुम 2 दिन से इतने ज़्यादा खुश थे, अब तुम इतना हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हो। कल जिमिन हियोंग की शादी है, तुम्हारे बेस्टी की शादी है, तुम इतना हैप्पी क्यों नहीं हो। तभी कुकी अपने बहुत ही लो टोन में कहते हैं कि ते काश हमारी भी ऐसे वेडिंग होती तो कितना अच्छा होता ना, मैं और आप फिर से ऐसे हम लोग कब शादी करेंगे। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं, वो एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे ऐसे ही वेडिंग करना चाहता हूँ कुकी, पर हियोंग नहीं मानेंगे ना। वो बस आरएम हियोंग के बारे में सोच रहे थे इस समय। ते अपने हियोंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। वो चाहते थे कि कुकी को और ते को आरएम अपने पूरे दिल से एक्सेप्ट करे। वो बहुत ज़्यादा सैड थे। कुकी उनके बात सुनकर वो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं और वो अपने एक हैंड को ते के चिक पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, हमारी जैसे भी कंडीशन में मैरिज हुई है मैं आपके साथ हूँ, यही काफ़ी है। और वो ये कह के स्माइल करते हैं। थोड़े देर बाद वहाँ पे जिमिन आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आए थे, उनके हाथ में बहुत सारे बैग्स थे और कुछ बैग्स गार्ड्स पीछे लेके भी आ रहे थे। वो जैसे ही आते हैं वो लिविंग रूम में ते की गोद में कुकी को ऐसे बैठे हुए देख के वो स्माइल करते हैं और फिर वो गार्ड्स को इशारा करके सारे शॉपिंग बैग्स रखने के लिए कह देते हैं। जिमिन आके कुकी को बहुत सारे शॉपिंग्स बैग्स दिखा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे। वो कुकी के आगे हर चीज़ को आगे कर रहे थे कि देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बाय करा है। कुकी बस स्माइल कर रहे थे और वो जिमिन हियोंग से बार बार कह रहे थे, आप इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए क्यों ला रहे हैं हियोंग, आपकी वेडिंग है, आपको अपने लिए शॉपिंग करनी चाहिए। पर जिमिन जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। तभी ते का फ़ोन रिंग करता है। ते कुकी की तरफ देखते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से अपने लैब से उतार के काउच पे बैठा देते हैं और वो फ़ोन को रिसीव करने के लिए थोड़ा सा कुकी से दूर चले जाते हैं। कुकी का ध्यान बस ते की तरफ होता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।